आपका ज्ञान ही आपका सच्चा साथी और सच्चा मित्र हो सकता है। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि राजा पूजिते स्वदेशे, विद्वान पूजिते सर्वदेशे। समझ में आया? एक राजा जिसके पास में बहुत बड़ा किंगडम है, राज्य है, सेना, आयुध, अस्त्र शस्त्र सब है, पर उसकी पूजा कहां होती है? स्वदेश, उसी के राज्य में। पर जो विद्वान है, जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, उसकी पूजा, वो जहां जाएगा वहां पर उसकी पूजा होगी। तो हमारा सबसे सच्चा मित्र है ज्ञान। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान किसे कहेंगे? आपको 10 भाषा आती है, वो एक भाषा का ज्ञान है। आपको, आपने एलएलबी की है तो आपको वकालत का ज्ञान है, आपने एमबीबीएस की है तो आपको डॉक्टरी का ज्ञान है। वास्तविकता में मूलभूत ज्ञान की परिभाषा क्या हो सकती है? इसी विषय पर विद्वान पुरुषों ने लिखा कि ज्ञान 3 प्रकार का होता है। एक सबसे पहला ज्ञान, जिस ज्ञान को हम कहते हैं इंद्रिय जनित ज्ञान। क्या कहेंगे? इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान का मतलब हो गया जो कानों से सुनाई दे रहा है, आंखों से दिखाई देता है, जो अमूमन 99% लोगों के पास में होता है, जिसके पास में आंख कान है। इंद्रिय जनित ज्ञान, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी आंख से हमने देखा कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। किसने दिखाया? आंखों ने दिखाया। ये इंद्रिय जनित ज्ञान है जो सबके पास में है। हर आदमी जान रहा है कि सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। अब इससे एक अपर लेवल का ज्ञान होता है, थोड़ा सा ऊपर, जिसको हम कहते हैं बुद्धि जनित ज्ञान। क्या कहेंगे? बुद्धि जनित ज्ञान। अच्छा, बुद्धि जनित ज्ञान क्या है? बोले बुद्धि, आंख कह रही है कि सूर्य उदय हुआ है, अस्त हुआ है, पर बुद्धि क्या कहती है? सूर्य उदय अस्त होता है क्या? बोलो, क्या होता है? पृथ्वी घूमती है। ओहो, हवा का झोंका। तो बुद्धि क्या कहती है? पृथ्वी घूमती नहीं है। पृथ्वी घूमती है, सूर्य उदय अस्त नहीं होता। पृथ्वी सूर्य के बाहर से चक्कर लगा रही है। ये कौन कह रहा है? बुद्धि कह रही है। अब इसके बाद में एक तीसरा ज्ञान होता है जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। अब एक कांच के ग्लास में एक चम्मच को डालो, जो पानी से भरा हो ग्लास, उसमें एक चम्मच को डाल दो। अब आंख से देखेंगे तो पानी के अंदर का हिस्सा में क्या दिखाई देगा? टेढ़ा दिखाई देगा। पर बुद्धि क्या कहेगी? चम्मच टेढ़ा नहीं है, केवल आंखें दिखा रही है। तो बुद्धि जनित ज्ञान। और इसके बाद में एक ज्ञान का तीसरा लेवल होता है जिसको कहते हैं आत्मज्ञान। तो हम नर्सरी से लेकर जब एलएलबी, एमबीए, सीए, बीएड करते हैं तो हमारी क्या बढ़ती है? बुद्धि बढ़ती है। दुनिया भर का नॉलेज, ज्ञान हमको हो जाता है। पर हमारे यहां सनातन संस्कृति में एक शब्द है, सर्वांगीण विकास। सुना आपने कभी? सर्वांगीण विकास। हर तरीके से हम परफेक्ट हो जाएं, किसी भी प्रकार की हम में कमी न रहे, न फिजिकली रहे, न मेंटली रहे। हर प्रकार की क्वालिटी, मल्टी टैलेंटेड हम हो। तो ये क्वालिटी हमारे अंदर में, जिसको हम सर्वांगीण विकास कहते हैं, हम एक परफेक्ट व्यक्ति कैसे बन सकते हैं? आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बाद में बन जाना। सबसे पहले जरूरी है हम एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे कर सकते हैं, हम एक अच्छे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। तो आत्मज्ञान, तो बौद्धिक ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान तो हमें बचपन से सिखा दिया जाता है, सीखते आ रहे हैं। मम्मी ने, दादी ने, पापा ने, सबने परिचय कराया। ये टीचर है, ये स्कूल है, ये ग्लास है, ये लोटा है, ये बर्तन है, ये गाड़ी है, ये घोड़ा। बचपन से हम सीखते आते हैं, फिर स्कूलों में सीखते हैं। पढ़ाई, किताबें हमारी बुद्धिक जनित ज्ञान का स्रोत है, बढ़ता है। हमारे इस मस्तिष्क में भी बहुत सारी चीजें हैं। है उसको खाद पानी देने की जरूरत है, उसको उगाने की जरूरत। इस मस्तिष्क में भी इतना ही पावर, इतनी ही शक्ति, इतनी काबिलियत है। बस फर्क ये होता है कि कोई तो इसका यूज करता है और कोई नया का नया ले जाकर के भगवान को दे देता है।
कि लो प्रभु आपने हमें दिया था पर हमने यूज नहीं किया, ये आपका लो नया का नया दे दिया। तो हमें अपनी बुद्धि का स्तर ऊंचा करना है और आत्मज्ञान को बढ़ाना है।